कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, हमें त्यागना नहीं है। अय्यूब को मौका था कि परमेश्वर मेरे बारे में तो तू कह रहा था कि खराई से चलने वाला है, मैं तेरे पीछे चलने वाला हूं, परंतु मेरे संग ऐसा क्यों हुआ? कई बार हमारे संग न्याय नहीं होता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम छोड़ दे। यिर्मयाह को मारा जा रहा है, यिर्मयाह को पीटा जा रहा है, परंतु इन सारी घटनाओं के बाद यिर्मयाह क्विट नहीं कर रहा है। परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, इन्होंने तुझे नहीं मुझे नकार दिया है। दर्शन देने वाला जो है वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। डिसीजन लिया, मैं अपने पिता के घर में वापस आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं जय मसीह की कहता हूं, प्रभु में नमस्कार कहता हूं। आइए देखें कि बाइबल आज हमें क्या सिखाना चाहती है, और कुछ एक ऐसे विषय पे आपसे चर्चा करना चाहता हूं जो मेरे और आपके जीवनों में अक्सर घटता है। ये विषय पाया जाता है 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है, और क्रेंसकेंस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। हमारा जो थीम है, जो शीर्षक है द क्विटर। क्विटर का मतलब होता है छोड़ जाना, चले जाना, हार मान जाना, गिव अप कर देना। मेरे प्रिय विश्वासियों, और इसी पे मैं चर्चा करना चाहता हूं कि हम विश्वासी लोग बहुत बार अपनी जिंदगी में ऐसे मुकामों पे पहुंच जाते हैं कि जहां पर हमें सफलता अर्जित करने का परिणाम ही मिलने पर है और हम हार मान जाते हैं। वहां पर हम उस बात को छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे पात्रों के बारे में आज आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूं मेरे प्रिय विश्वासियों, जो पाया जाता है लूका 15वां अध्याय और उसके 17वीं और 18वीं आयत में। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। जब ये जो बेटा है, छोटा बेटा जो है, अपने आपे में आया, तब इसने निर्णय लिया, मैं अपने पिता के घर से निकल गया हूं, मैंने अपना घराना छोड़ दिया है, मैंने अपने भाई को छोड़ दिया है, मैंने अपने पिता के घर के अंदर जब मैं अच्छे से रहता था मैंने अपना हिस्सा संपत्ति लेकर चला आया हूं, मैंने गलत दोस्तों के बीच में, अपनी गलत मित्र मंडलियों के बीच में अपने धन को उड़ा दिया है। बहुत से जवान गलत मित्र मंडली में पड़ जाते हैं, गलत दोस्त यारी की संगति में पड़ जाते हैं, और ऐसी संगति में वो नशे के अंदर चले जाते हैं, वो व्यभिचार के अंदर चले जाते हैं, वो जुए में चले जाते हैं, वो चोरी में चले जाते हैं। बहुत सी ऐसी गलत बातों में चले जाने के बाद इस छोटे बेटे को यह एहसास हुआ और अपनी जिंदगी की मोड़ पे इसने डिसीजन लिया, मैं अपने पिता के घर में वापस आऊंगा। और ये जो छोटा बेटा है जिंदगी से संघर्ष कर रहा है। बहुत से जवान जिंदगी में संघर्ष करके हार मान जाते हैं, टूट जाते हैं और नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत से मसीह विश्वासी जन बाइबल पढ़े हुए लोग रहते हैं, प्रार्थना करने वाले रहते हैं, चर्च जाने वाले रहते हैं, पर उन्हीं गलत बातों में पड़े रहते हैं, उन्हीं गलत बातों से निकलना नहीं चाहते हैं। परंतु ये जो बुढ़ाऊ पुत्र है ये अपने आपे में आ जाता है। वी हैव टू कम इन अवर सेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के सेंस में हमें आना बहुत जरूरी है। और मेरे प्रिय विश्वासियों, कई बार हमारे संग न्याय नहीं होता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम छोड़ दें। चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे स्कूल का क्षेत्र हो, चाहे कॉलेज का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे परिवार हो। कई बार परिवारों में बेटे बेटियों में मतभेद होते हैं। माँ बाप जो हैं किसी को प्यार करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे संग न्याय नहीं हो रहा है तो हम क्विट करना चाहते हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे एक और व्यक्ति के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, जो व्यक्ति पाया जाता है गिनती की किताब 11वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में। क्या ये सब लोग मेरे ही कोख में पड़े थे? क्या महीने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है।
मूसा जो है ये परमेश्वर का चुना हुआ है। मूसा जो है परमेश्वर से आमने सामने बातें करने वाला है। मूसा जो है परमेश्वर से प्रेम करने वाला है। मूसा जो है परमेश्वर जो उसको आज्ञा देता है उसका वह अनुसरण करता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आके खड़ा हो गया है, यहां पर अब इसको लग रहा है कि क्विट कर दे, कि छोड़ दे। क्या परमेश्वर ये सारे लाखों लोगों को मैंने जन्म दिया है? और वो यहां पर परमेश्वर से कहता है अब परमेश्वर नहीं। और मेरे प्रिय विश्वासियों, यहां पर ये ऐसे मुकाम पे आ जाता है दैट ही वांटेड टू क्विट, परंतु परमेश्वर में ही आप बांधता अपनी जिंदगी के अंदर और ये खड़ा होता है और फिर अगुवाई करता है, फिर परमेश्वर इसकी सहायता करता है, फिर परमेश्वर इसको लेकर जाता है। ये इजरायली लोग जो हैं ये सब भूल गए हैं परमेश्वर ने इनके संग आचरण कर्म किए हैं। कितनी बड़ी 10 विपत्तियां फिरौन के देश में मिस्र के अंदर डाली थी, वहां से परमेश्वर निकाल के लाया था। परमेश्वर आग का खंबा बन के चला था, परमेश्वर बादल बन के चला था, परमेश्वर ने इनको भोजन खिलाया था। ये सब भूल गए हैं मेरे प्रिय विश्वासियों और मूसा के विरोध में खड़े हो गए हैं। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किए हैं, परमेश्वर ने जो आशीष दी है, उनको कतई ना भूलें अपनी जिंदगी में। निश्चित ऐसे मुकाम आएंगे आपके जीवन में कि आपको लगेगा कि हम क्विट कर जाएं, हम छोड़ जाएं, परंतु मूसा ऐसी जगह पहुंचता है और इन बातों से बाहर आ जाता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, एक और व्यक्ति की चर्चा आपसे करना चाहता हूं। आइए हम देखें क्या बाइबल कहती है इसके बारे में। पहला शमूएल उसका 8वां अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयत। परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना करी। उन लोगों ने, इजराइलियों ने कहा कि इतने वर्षों से मेरे प्रिय विश्वासियों शमूएल न्याय कर रहा है, शमूएल नबी है, शमूएल परमेश्वर का चुना हुआ है। अपने सारे दुख दर्द को लेके, अपने तमाम निवेदनों को लेके ये शमूएल के पास जाते थे, शमूएल परमेश्वर के पास जाता था। कितनी बेहतर बात थी कि इनका राजा परमेश्वर था, परंतु अब इनको एक संसारिक राजा चाहिए। और ये जो है शमूएल से कहते हैं कि हमारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर दे। शमूएल को ये बात बुरी लगी, परंतु शमूएल जो है अपने जीवन में यहां पर क्विट नहीं कर रहा है। शमूएल प्रार्थना करने लगता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, कितनी बार हमको परिवार की बातें बुरी लगती हैं, कितनी बार दोस्तों की बातें बुरी लगती हैं, कितनी बार भाई बहनों की बातें बुरी लगती हैं, कितनी बार रिश्तेदारों की बातें बुरी लगती हैं, कितनी बार पति पत्नी की बातें बुरी लगती हैं, कितनी बार हमसे जो बड़े हैं, जो कलीसिया के अंदर हैं, वो हमें कुछ कह दें तो हमें बुरा लग जाता है। परंतु शमूएल को यहां बुरा लगा और शमूएल ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। मेरे प्रिय विश्वासियों, ये सारे घटनाक्रम होने के बाद जो है शमूएल ये यहाँ पर प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहा है और वो कहता है, मैं यदि तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो ये मेरे लिए कितनी व्यर्थ बात होगी। दूसरा शमूएल उसका 15वां अध्याय उसकी 12वीं और 14वीं आयत। यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो। शमूएल कहता है, यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो ये मेरे लिए कैसे बुरी बात होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, शमूएल वाज एट दैट जंक्चर, जिंदगी के उस वहां पर मुहाने पे खड़ा हुआ है कि उसको बुरी लग रही है बातें। अब इन्होंने राजा मांग लिया है। परमेश्वर कहता है, कोई बात नहीं, इन्होंने तुझे नहीं मुझे नकार दिया है। कई बार लोग यदि आपको नकार दें, आप चिंता ना करें, वो लोग आपको नहीं परंतु परमेश्वर को नकार रहे हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, तीसरे व्यक्ति के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये जो है इसका नाम यिर्मयाह नबी है। मेरे प्रिय विश्वासियों, यिर्मयाह 9वां अध्याय उसकी 2री आयत। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, ताकि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी है और उनका समाज विश्वासघातियों का है।
मेरे प्रिय विश्वासियों, वो कह रहा भला होता कि जंगल में मुझे बटोहियों का कोई ठिकाना मिलता और मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता। कितनी बार हमारे जीवनों में ऐसे मुकाम आते हैं कि हमें लगता है कि अब बस प्रभु, अब हमें इनके संग नहीं रहना है, अब हमें इनके बीच में नहीं रहना है, हम कहीं और चले जाएं। यही दौर से यिर्मयाह गुजर रहा है, परंतु यिर्मयाह ऐसे मुकाम पे पहुंचा, बट ही नेवर क्विट। यिर्मयाह ने छोड़ नहीं दिया परमेश्वर को, यिर्मयाह ने अपने काम को त्याग नहीं दिया। यिर्मयाह जो है यहाँ पर उसके बाद बात इतनी नहीं हो रही है। यिर्मयाह कह दिया 20वां अध्याय पढ़ेंगे और उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे। और यदि मैं कहूं कि मैं उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी कि मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग है, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया और मुझसे सहा नहीं जाता। परंतु मेरे प्रिय विश्वासियों, इसी 20 के दूसरी आयत को पढ़ेंगे, 20 यिर्मयाह के 2। सो पशहूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मारा और उसे काठ में डाल दिया, जो यहोवा के भवन के ऊपरवार बिन्यामीन के फाटक के पास है। यिर्मयाह को मारा जा रहा है, यिर्मयाह को पीटा जा रहा है, परंतु इन सारी घटनाओं के बाद यिर्मयाह क्विट नहीं कर रहा है। यिर्मयाह उस स्थान को छोड़कर नहीं जा रहा है, यिर्मयाह उस जगह से भाग नहीं रहा है। यिर्मयाह यहाँ पर साफ कह रहा है, यदि मैं उस परमेश्वर की चर्चा ना करूंगा, यदि मैं ना उसके नाम से ना बोलूंगा, तो मेरे हृदय में ऐसी दशा होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई आपको मारे या सताए, कोई आपको प्रोसिक्यूट करे या टॉर्चर करे, कोई आपके संग बुरा व्यवहार करे, कुछ अपशब्द बोले, कैसी भी परिस्थिति हो, यिर्मयाह को जो लोग मार रहे हैं राजा के झूठे सलाहकार हैं, वहां के याजक हैं, उसको काट में बांध दे रहे हैं, उसको कुएं में उल्टा लटका दे रहे हैं। जो कुआं है वो दलदल है, वहां पर उसको कोई मदद करने वाला नहीं है। परंतु ऐसी सब बातों के बावजूद यिर्मयाह नेवर क्विटेड। यिर्मयाह ने वहां छोड़ा नहीं, यिर्मयाह वहां से चला नहीं गया, बल्कि कहता है मैं यदि उसकी चर्चा ना करूंगा, यदि मैं उसके नाम से ना बोलूंगा। मेरे और आपको परमेश्वर की चर्चा लोगों से करनी है, मेरे और आपको परमेश्वर के बारे में बोलना है, मेरे और आपको अपनी गवाहियों से लोगों को बताना है कि वो जीवित परमेश्वर है, वो उद्धार करता है, वो मुक्ति दाता है, वो नया जीवन देता है, वो हमको बचाता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, हमें त्यागना नहीं है, हमें छोड़ना नहीं है। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। ये यूसुफ नामक एक जवान है, ये अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा है। इसको परमेश्वर ने दर्शन दिया है, ये देख रहा है मेरा पूला उठ रहा है और सारे लोग मेरे को सूरज चांद तारे दंडवत कर रहे हैं। इसके भाई इससे नफरत करने लगे हैं, इसके भाई इसके विरोध में चले गए हैं, इसको इश्माएलियों के हाथ भेज दिया गया है। ये पोतीफर के घर में है, ये पोतीफर के घर में काम कर रहा है, ये गुलाम के रूप में है, ये परमेश्वर में बना हुआ है। उसकी पत्नी उस पर दृष्टि लगा रही है। मेरे प्रिय विश्वासियों, पोतीफर देख रहा है ये जो काम करता है इसमें इसको सफलता मिलती है। ही इज अ गुड बॉय। अब मैं अपने घर की चाबी तेरे को सौंपता हूं, घर का इंचार्ज बना दिया गया है। वो सारे काम में जिसमें हाथ डाल रहा है उसको सफलता मिल रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसके साथ था। मेरे जवानों, मेरे विश्वासियों, क्या परमेश्वर हमारे साथ है? परंतु इसके बाद झूठा आरोप लग गया है। पोतीफर की पत्नी उसके संग गलत करने की कोशिश करती है, उसके बावजूद ये वहां से भागता है। और वहां से बाइबल कहती है जवान जवानी की अभिलाषाओं से भाग, आंखों की अभिलाषाओं से भाग। और यूसुफ भागता है, यूसुफ पे झूठे आरोप मढ़ दिए जाते हैं, यूसुफ को बंदीगृह में डाल दिया जाता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, बंदीगृह के अंदर पड़ा हुआ है, मेरे प्रिय विश्वासियों, संघर्ष कर रहा है। उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है, उसको जेल में डाल दिया गया है। वर्ष बीतते जा रहे हैं, उसका सपना टूट रहा है, उसको ऐसा लग रहा है जो परमेश्वर ने दर्शन दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, दर्शन देने वाला जो है वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, उस दर्शन को वो पूरा करेगा। यदि परमेश्वर ने आपके परिवार को चुना है तो परमेश्वर आपके परिवार की रक्षा करेगा, परमेश्वर आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर आपके बेटे बेटियों की सुधि लेगा। मैं
आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वहां का राजा का पिलाने हारा खिलाने हारा वहां पर आता है मेरे प्रिय विश्वासियों, और उसके बाद वो उनका स्वप्न जो देखते उनके दर्शन को बताता है, और फिर उसके बाद उन लोग बाहर चले जाते हैं और उसके बताए अनुसार वही घटनाक्रम उन दोनों के संग घटता है। उसके बाद राजा स्वप्न देखता है और फिर वहां पर हलचल मच जाती है। क्या कोई है जो इस स्वप्न का मतलब बताए? मेरे प्रिय विश्वासियों, वहां पर कहा जाता है हाँ, एक जवान इब्रू, एक जवान यहूदी लड़का है, उसको बाहर लाया जाए, उसको तैयार किया जाता है, उसको शेव किया जाता है, क्योंकि राजा के सामने जा रहा है। जब वो जाता है, राजा के स्वप्न का मतलब बताता है और फिर उससे कहा जाता है क्या इससे बेहतर कोई है? मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ पे झूठे आरोप लगे, यूसुफ पे व्यभिचार का आरोप लगा, यूसुफ को बंदीगृह में डाला गया, यूसुफ के भाइयों ने बेच दिया, उसके घर के लोग उसके विरोध में हो गए, परंतु ही नेवर क्विट, उसने वहां छोड़ के नहीं चला गया, वो परमेश्वर के संग बना रहा, परमेश्वर की दृष्टि में चलता रहा, परमेश्वर उसके संग चलता रहा। नो मैटर व्हाट इट कम में, आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, आप घर से बाहर है यूसुफ के समान, आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी जैसे यूसुफ को आई। यूसुफ उन परीक्षाओं से भागा। ए मेरे जवान बच्चों, जवानी में आनंद करो, परंतु स्मरण रखो, अपने सृजनहार को याद करना कि हर बातों का लेखा तुम्हें देना होगा। यूसुफ कहता है मैं इतनी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी कैसे ठहरूंगा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध में कैसे जाऊंगा? और वो वहां पर सजा काटने को तैयार है, परंतु गलत काम करने को तैयार नहीं है। कितने जवान समझौता कर लेते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, परिवार का नहीं है, हम शहर के बाहर हैं, घर के बाहर हैं, अपने देश के बाहर हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो करना है करो। नो, बी होली व्हेन नो वन इज वाचिंग यू बिकॉज़ योर गॉड इज वाचिंग यू। पवित्र बनना जब तुम्हें कोई ना देखे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जो पवित्र है वो देख रहा है। मेरे जवानों, वही काम यूसुफ ने किया और हम जानते हैं यूसुफ क्विट नहीं किया, यूसुफ ने छोड़ा नहीं, यूसुफ वहां से हटा नहीं, और वहीं बंधुआई में यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बनता है। हालेलुया! हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। मेरे प्रिय विश्वासियों, एक और व्यक्ति के बारे में चर्चा करके समाप्त करना चाहता हूं। अय्यूब की किताब हम खोलेंगे, इसके बारे में परमेश्वर गवाहियां दे रहा है। स्वर्ग में चर्चा हो रही है अय्यूब के बारे में। क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा है? मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर कह रहा है उसके समान परमेश्वर से खराई में चलने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। और यहां पर परमेश्वर और शैतान की बातें हो रही। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? उसने कहा उधर उधर से डोलता घूमता फिरते आता हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। अय्यूब पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर गवाही दे रहा है। वाओ, व्हाट अ ब्लेस्ड थिंग कि मेरे और आपके बारे में, मेरे और आपके परिवार के बारे में परमेश्वर गवाही दे। अब ये चर्चा स्वर्ग में चल रही है। अब इसके बाद अचानक सिनेरियो चेंज होता है। अब स्वर्ग का जो वातावरण है वो हट जाता है, अब पृथ्वी की घटना चालू हो जाती है। परमेश्वर वहां पर इजाजत देता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, उसके बाद हम जानते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर उसके एक दास आता है और 16वीं आयत से वह भी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। तीसरा आकर कहता है कि कसदी लोग तीनों गोल बांधकर ऊंट पर धावा बोलकर तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला है। वह भी कह ही रहा था। एक आकर कहने लगा तेरे बेटे बेटियां वहां पर बैठे हुए थे घर में, जंगल से एक बड़ी प्रचंड वायु चली, घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वे जवानों पर गिरा और वे मर गए। मैं ही अकेला बचकर आया हूं। अय्यूब के 7 बेटे चले गए हैं, 3 बेटी चली गई है, 7 बहुएं चली गई हैं, 3 दामाद चले गए हैं, हो सकता नाती पोते हो वो चले गए हो, नौकर चाकर चले गए हो, पूरी खेती बाड़ी चली गई हो, 24 घंटे में बैंक करप्ट हो गया है, एक ही दिन में घर में लाशों का अंबार लगा हुआ है। मेरे प्रिय विश्वासियों, अय्यूब को मौका था कि परमेश्वर मेरे बारे में तो तू कह रहा था कि खराई से चलने वाला है, मैं तेरे पीछे चल
चलने वाला हूं, परंतु मेरे संग ऐसा क्यों हुआ, मेरे परिवार के संग मेरे बेटियां मर गए। अभी कितने लोग परमेश्वर से दूर हो गए, उनके घरों में बेटे बेटियों की मृत्यु हो गई, पत्नी की हो गई, पति की हो गई, रिश्तेदारों की हो गई, वो परमेश्वर से दूर हट गए, प्रार्थना बंद हो गई, बाइबल बंद हो गई, चर्च जाना बंद हो गया, मीटिंग में आना बंद हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अय्यूब उठता है, अपना बागा फाड़ता है, कहता है उसी ने दिया उसी ने लिया, उसका नाम धन्य हो। अय्यूब परमेश्वर को धन्यवाद देता है। अय्यूब, जोब नेवर क्विट। अय्यूब वहां से भागा नहीं, अय्यूब छोड़कर नहीं चला गया, परंतु परमेश्वर के पीछे चलता रहा, परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, परमेश्वर की आराधना करते रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय विश्वासियों, ये जो चर्चा हमने करी है, देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। हमारा जो थीम था, छोड़कर चले जाना, क्विटर। मैं आपको जो सारे उदाहरण दिया हूं, ये प्रभु के जो दास थे मेरे प्रिय विश्वासियों, ये सैमुएल इस मुहाने पर आ गया कि इसको ऐसा लगा कि अब मैं छोड़ दूं, परंतु सैमुएल ने नहीं छोड़ा। उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया, वापस अपने पिता के घर में जाता है। मुझे और आपको यदि गलतियां हो गई हैं, पाप हो गई हैं, अपने पिता यीशु मसीह के पास जाना है। वो मेरे और आपको क्षमा करने के लिए तैयार है, वो मेरे और आपसे प्रेम करने वाला है। मेरे प्रिय विश्वासियों, हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में हमने देखा, हमने पाया मेरे प्रिय विश्वासियों, यहां पर हमने यिर्मयाह को मारा गया है, पीटा गया है, बताया गया है, परंतु वो कहता मैं तेरी चर्चा करूंगा। हां मेरे प्रिय विश्वासियों, इस संसार में, इस परिस्थितियों में, विपरीत वातावरणों में परमेश्वर की चर्चा हमें करनी है। जबकि यहां पर यिर्मयाह को पर माता के गर्भ से चुना गया था, अभिषेक किया गया था, वो कह सकता था परमेश्वर तूने मेरा चुनाव किया है, परंतु मुझे मारा गया है, मुझे पीटा गया है, मुझे अपमानित किया गया है, मेरा ठट्टा उड़ाया गया है, परंतु वो परमेश्वर की चर्चा करना नहीं छोड़ता है। हम परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि एक ही यीशु मसीह है जो मेरे और आपको बचा सकता है, एक ही यीशु मसीह है जो मेरे और आपको उद्धार दे सकता है। यदि मैं यीशु की चर्चा ना करूं, यदि मैं उसके क्रूस की चर्चा ना करूं, मेरा सब कुछ व्यर्थ है। और वो पुनरुत्थित परमेश्वर है, क्रूस पे मारे जाने के बाद जी उठा और मेरे और आपको ये कहना चाहता है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। नेवर क्विट इन योर लाइफ। मेरे प्रिय विश्वासियों, अपनी जिंदगी में कभी भी हम छोड़ के या हार मान के ना चले जाएं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।